तो अभी एक हफ्ते पहले यूनाइटेड अपना मैच हारी, बट उसके बावजूद एवरीबडी वॉज हैप्पी बिकॉज वी गॉट टू सी गुड फुटबॉल अगेंस्ट आर्सेनल। वी लुक्ड लाइक अ टीम जो सीरियस हो चुकी है, जो फुटबॉल खेलना सीख चुकी है। एंड ऑब्वियसली बात है, कमिंग मैच में हम इससे बेटर करेंगे और डेफिनेटली जीतेंगे। अच्छा, 3 पॉइंट्स ड्रॉप हुए थे, उसके बावजूद हर कोई यहाँ पर बहुत होपफुल था कि फुलहम के अगेंस्ट अच्छी फुटबॉल देखने को मिलेगी एंड डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कल वही टीम उतरी, सिर्फ एक चेंज था, डेलो वॉज नॉट इन द स्टार्टिंग 11 और अमार डियालो को स्टार्ट मिला था। बाकी पूरी टीम एग्जैक्टली वही थी जो आर्सेनल के अगेंस्ट खेली थी, इवन द गोलकीपर। लेकिन जो कल फुटबॉल देखने को मिली है, आप शुरू के 15 मिनट हटा दो, उसके बाद एवरीथिंग वॉज पैथेटिक। एवरीथिंग फ्रॉम द गेम प्लान टू द एग्जीक्यूशन टू द सब्स्टिट्यूशंस, द चॉइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस प्लस द रिजल्ट। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई भी यूनाइटेड फैन ने कल का गेम जो है वो एंजॉय किया होगा। फर्स्ट हाफ लुक्ड रियली होपफुल कि चलो ठीक है भाई, इनिशियल 5 मिनट में तो हमने 2 चांसेस बना दिए थे एंड जिस तरीके से हम 5 मिनट में कॉम्बिनेशन प्ले पे खेल रहे थे, इट लुक्ड लाइक कि आज तो फुलहम को हम रगड़ देंगे पकड़ के। बट दैट वॉज नॉट द केस बिकॉज अल्टीमेटली वो जितने भी क्रैक्स हैं हमारे सेटअप में, हमारे गेम प्लान में, वो सब हाईलाइट होने शुरू हो गए। And the last thing you wanted was Bruno Fernandes, out of all people, Bruno Fernandes to miss the penalty. So that is what has happened. कल यूनाइटेड ने एक बार वापस से गेम में लीड ली एंड येस, इट वाज एन ओन गोल। लेनी योरो का हेडर थोड़ा सा ऑफ टारगेट था, हमने सेट पीस पे गोल स्कोर ज़रूर किया बट वो हमारे में काउंट नहीं हुआ, इट काउंटेड एज एन ओन गोल। यूनाइटेड लुक्ड मेरे अकॉर्डिंग वेरी अनबैलेंस्ड, looked very shaky. Amad Diallo, for once and for all, bhai, cannot play as a wing back. At least for now, I don't have that confidence in Amad Diallo, जहाँ पर मैं ये बोल पाऊँ कि भाई अमाड डियालो ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी ना विंग बैक रोल में जहाँ पर मैं उसको ओवर डिएगो डेलो स्टार्ट दूंगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, इवन डिएगो डेलो इज़ वेरी पैथेटिक। अगर आप डिएगो डेलो को देखोगे खेलते हुए, आपको लगेगा भाई मैं क्या देख रहा हूँ। एक प्रोफेशनल फुटबॉलर यहाँ पर क्रॉसेज नहीं डाल पा रहा है। As soon as सेस्को वॉज ऑन द पिच, आई थॉट भाई अब यहाँ पर डियालो का आपके डिएगो डेलो का एक ही है पॉइंट कि भाई फीड हिम मोर। लेकिन आप अगर लिटरली सर्विस देखोगे जो कल बेंजामिन सेस्को को मिली है, वो नाम मात्र की मिली है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर नंबर 9 टू स्कोर गोल्स? हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर नंबर 9 टू कॉन्ट्रीब्यूट इफ यू आर नॉट फीडिंग हिम? राहुल हिमेनेज आया, एमिल स्मिथ रो आया फुलहम के लिए एंड बोथ ऑफ देम वर कंटिन्यूसली गेटिंग दोज डिलीवरीज इन द फाइनल थर्ड। You can't say the same about Manchester United's number 9. आप चाहे हॉयलैंड को कोस लो, आप चाहे यहाँ पर उससे पहले के जो थे हमारे पास उनको कोस लो। द प्रॉब्लम इज इन द माइंड सेट ऑफ दीज प्लेयर्स एंड टिल द टाइम आपके विंग बैक्स और विंगर्स जब तक क्रॉसेज नहीं डालना सीखेंगे, आप एक्सपेक्ट मत करो चाहे आप 6 फुट 6 इंच का ले आओ, 6 फुट 5 इंच का ले आओ या 5 फुट का कोई प्लेयर ले आओ, चीज़ें सेम ही रहेंगी। हाइट से कोई डिफरेंस नहीं होगा जब तक आप उस प्लेयर को फीड नहीं करोगे। एंड अल्टीमेटली देखो, सिंपल सी बात है, Ruben Amorim statistically is the worst manager to manage Manchester United. 28 games या 29 games in 28 points हैं यहाँ पर Ruben Amorim के while managing Manchester United. तो statistically अगर मैं बोलूँ, he is worse than David Moyes, he is worse than Louis van Gaal, he is worse than Ole Gunnar Solskjaer, he is worse than Jose Mourinho and he is worse than Erik ten Hag. I don't know how he can change this around because if he cannot, he'll be gone by December. He'll be gone and I don't want to discuss about that because I don't want to stuck in that vicious cycle once again. I don't want my club to repeat the same mistake over and over again. I don't want my club to reappoint someone else and then sack him in 6 months or a year time because we have been doing this for a long time now. It's been 12 years since we have अडेप्टेड दिस थ्योरी कि भाई ये काम नहीं कर रहा तो इसको ले आते हैं, ये काम नहीं कर रहा तो इसको ले आते हैं। नहीं, आपको एट सम पॉइंट ये चीज़ रोकनी पड़ेगी, बट वो रुकेगी तब जब यहाँ पर आपके रूबन एमरिम थोड़े से रियलिस्टिक हो जाएंगे। आप प्रेगमेटिक होने की बात करते हो, आप कहते हो कि भाई वी हैव टू विन गेम्स, वी कैरी द कॉन्फिडेंस दैट वी कैन बीट एनी टीम। यू कांट इवन बीट फुलहम व्हेन यू वर 1-0 अप। यू क्रिएटेड सो मेनी चांसेस बट देन फॉर व्हाट? कल आपने देखा मिडफील्ड वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। यू कीप प्लेइंग ब्रूनो इन द डीपर रोल, ब्रूनो वोंट गिव यू द रिजल्ट दैट यू वुड डिमांड और यू एक्सपेक्ट हिम टू डिलीवर बिकॉज अल्टीमेटली ही इज अ नंबर 10, ही इज अ फॉरवर्ड माइंडसेट मिडफील्डर। आप उसको जितना डीपर रोल में खिलाओगे उतना उसका बॉल प्रोग्रेशन खराब होगा, उतना बॉल डिस्ट्रीब्यूशन खराब होगा एंड
लेट मी टेल यू, ब्रूनो फर्नांडिस जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं भाई, सऊदी इज वंस अगेन इंटरेस्टेड एंड दे आर रेडी टू पुट 120 मिलियन की बिड, फलाना फलाना, वॉट एवर इट इज, आई डू नॉट वॉन्ट यूनाइटेड स्टिल टू सेल ब्रूनो फर्नांडिस, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि भाई ब्रूनो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है. 4 दिन बचे हैं विंडो के. इफ यू आर लेटिंग गो ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस, आर यू गेटिंग गारंटीड 2 मिडफील्डर्स? आर यू? टेल मी ऑनेस्टली. नो यू आर नॉट, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है. कौन सा क्लब अभी यहां पर अपने मिडफील्डर बेचने को बैठा हुआ है? You can't get Carlos Baleba. You are definitely not getting Adam Wharton. You might try to get Yulmund. But even if Yulmund comes, you still have to have somebody जो यहाँ पर आपके नंबर 10 रोल में, रोटेशनल रोल में खेल पाए, या फिर लेट्स से कि आपके पिवट में एडवांस 8 में खेल पाए. आप मेसन माउंट के ऊपर रिलाई कर सकते हो. एंड बाय द वे दोनों गेम्स में मेसन माउंट हैज़ बीन फिनोमिनल. बट टेल मी ऑनेस्टली, मेसन माउंट की इंजरी रिकॉर्ड को देखते हुए, कैन यू पुट अ बेट ऑन हिम? और कैन यू पुट अ बेट ऑन यहां पर आपके कोबी मेनो, जिसको मैनेजर लिटरली काउंट भी नहीं कर रहा है? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई रूबन एमरम इज नॉट काउंटिंग ऑन आपके यहां पर कोबी मेनो. भाई टेक्निकली ही इज बेटर देन उगारते, टेक्निकली इज बेटर देन आपके कैसेमीरो, एंड इन दैट स्पेसिफिक रोल जिसमें ब्रूनो खेल रहा है, टेक्निकली इज बेटर देन ब्रूनो एज वेल, बिकॉज वो खेला ही उसी रोल में है. द गाय वॉज थ्राइविंग इन यूरोज एंड लुक एट हिम राइट नाउ, ही इज लिटरली क्रेविंग फॉर द गेम टाइम. I can tolerate anything, but not this negligence from Ruben Amorim towards specific players. देखो भाई, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, but the choices of substitution कल के गेम में were absolutely pathetic. They were horrendous. They were dog shit. आपको दिख रहा है Bruno is struggling. Bruno is not able to get control of the situation. Bruno is literally, यहाँ पर आप अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीड करते, आपको नजर आता कि भाई Bruno was continuously facing the pressure, and वो यहाँ पर पूरी टीम को सफर करवा रहा है. You should have substituted him and should have brought Kobbie Mainoo, but you did not, because that doesn't allow your ego to get satisfied. I am gonna still stand with Ruben Amorim till the last day he's going to be here, but these repetitive mistakes and these results are not helping him, are absolutely crushing our confidence, crushing our hope for the season. एंड जैसी कल परफॉर्मेंस देखी है, उससे मैं अगर आर्सेनल वाली गेम की परफॉर्मेंस को अगर याद करूं ना भाई, द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स द सेम. देयर इज नो कंसिस्टेंसी. यू कांट कैरी द कॉन्फिडेंस, यू कांट कैरी द परफॉर्मेंस फ्रॉम वन गेम टू अनदर. नेक्स्ट गेम इज अगेंस्ट बर्नली. इफ यू डोंट विन द बर्नली गेम बाय एटलीस्ट 3 to 4 गोल्स, आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट, बिकॉज आप यहां पर 3 गोल स्कोरर लेके आ रहे हो एंड स्टिल यू कांट basically beat the deadlock. You can't score a single goal. आपकी फ्रंट लाइन यहां पर कर नहीं पा रही है. एंड आई वोंट ब्लेम मैथायस कूनिया एंड ब्रायन एम्बेमो कल के गेम के लिए, बिकॉज मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट थी. आप लगातार लॉन्ग बॉल्स एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. फुलहम केम प्रिपेयर्ड. और अगर सामने टीम का मैनेजर आपकी टैक्टिक्स को खोल रहा है बैठ के प्रेस इंटरव्यू में, तो आप समझ जाओ कि आपका गेम प्लान कितना वन डायमेंशनल है. ये सेम चीज हुई थी, आपको याद होगा लिवरपूल वाले गेम में, व्हेन टेन हैग वाज द मैनेजर लास्ट ईयर और हम लिवरपूल से 3-0 हारे थे. देन आर्ने स्लॉट केम इन एंड बेसिकली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि उसने कैसे यहाँ पर यूनाइटेड की प्रेस को, यूनाइटेड के स्ट्रक्चर को बीट किया. एंड अल्टीमेटली वेयर वी फिनिश्ड एंड लुक वेयर लिवरपूल फिनिश्ड. आई डोंट वांट टू से दैट दिस माइट हैपन अगेन, बट द रिकॉर्ड दैट रूबन एमरम इज कैरिंग एट द मोमेंट इन द प्रीमियर लीग इज हॉरिफिक, इज लिटरली हॉरिफिक. ब्रूनो फर्नांडिस का बेस्ट तब निकलेगा जब आप ब्रूनो फर्नांडिस को बेस्ट खेलने का मौका दोगे. ऑल्सो यहां पर रूबन एमरिम को समझना पड़ेगा दैट कैसेमीरो डजंट हैव द लेग्स. उगारते इज नॉट द टेक्निकल प्लेयर, राइट? कोबी मेनो के आगे आपको यहां पर बोलना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आई विल गिव यू द मिनट्स एंड आई विल ट्रस्ट यू, बिकॉज अल्टीमेटली भाई द सेम कोबी मेनो वॉज गेटिंग अप्रिशिएटेड इन यूरोज. द सेम कोबी मेनो वॉज producing moments. Even the Lyon वाला comeback जो था उसमें it was Kobbie Mainoo who brought us back into the game and eventually फिर आपके हैरी मैग्वायर ने वो विनर स्कोर किया. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको कैसे दिखाई नहीं दे रहा है. एंड देखो यार, नेशनैलिटी बायसनेस है जो भी है. जो लोग डिएगो डेलो को यहाँ पर वर्ल्ड क्लास मानते हैं, या जो भी लोग यहाँ पर डिएगो डेलो से एक्सपेक्ट करते हैं दैट ही कैन डू दिस, ही कैन डू दैट, नहीं भाई, ही इज नॉट द प्लेयर दैट यू आर मेकिंग हिम टू बी. ही इज नॉट द गाय. आप अगर पेड्रो पोरो को देखोगे भाई, वो भी तो उसी एज का है. ही इज माइल्स अहेड ऑफ डिएगो डेलो. ये बंदा जब आया था तो जोजे मुरिन्यो ने बोला था ही कुड बी वर्ल्ड्स बेस्ट, बट आई डोंट सी एनीथिंग बेस्ट उसके अंदर.
ना क्रॉसिंग अच्छी है, ना पोजिशनिंग अच्छी है. जो गोल हमने कंसीड किया है, it was all because of the two Portuguese players, Diego Dallo and Bruno Fernandes. Dallo allowed him to deliver the cross. उसने चैनल क्लोज डाउन नहीं किया. He did not basically made it difficult for him. And यहाँ पर Bruno Fernandes was literally jogging behind आपके. How can you miss the marker so easily? उस गोल पे एमएल स्मिथ रो वॉक करके जा रहा है एंड ब्रूनो फर्नांडिस वाज लिटरली देख रहा है वहां पे खड़े होकर, भाई पीछे मेरे शोल्डर पे रन बन रहा है, एंड ही वाज नॉट अटेंटिव. कल के पूरे गेम में ब्रूनो वाज नॉन एग्जिस्टेंट. एंड अगेन भाई, मुझे अगर कल के गेम में डोरगू कॉल आउट करना पड़े मैं करूंगा, बिकॉज डोरगू वाज आल्सो हॉरिफिक. पूरे गेम में डोरगू ने एक क्रॉस अटेम्प्ट नहीं किया, और जो अटेम्प्ट किए 2 क्रॉसेस उसमें भी उनकी डिलीवरीज इतनी ज्यादा खराब थी, भगवान ही मालिक है. क्या मैं यहाँ पर ब्रायन एम्बेमो और मथाइस कुनिया को बोलूं, आप उनको किस पोजीशन में खिला रहे हो? एंड रूबन एमरिम, उनको दिखाई दे रहा है भाई केविन बासी वाज बुलिंग ब्रायन एम्बेमो, और आपने जब सेस्को को इंट्रोड्यूस किया तब आपने उनको बॉल फीड नहीं की. ये गेम प्लान बना कौन रहा है और इन प्लेयर्स को सिलेक्ट कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना. तो ऑब्वियस ही बात है, यू विल बी कॉल्ड आउट, योर टैक्टिक्स, योर स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड आउट. भाई देखो, हम यूनाइटेड फैंस यहाँ पर सब कुछ सहने को तैयार हैं, गेटिंग डिफीटेड, गेटिंग बुलीड एंड वो सब, बट रिपीटेटिव मिस्टेक्स जो हो रही हैं यार, एटलीस्ट डोंट डू दैट. दैट इज द बेसिक वी डिमांड. आर वी डिमांडिंग टू मच? आर वी डिमांड, अगर हम अच्छी फुटबॉल और बेसिक गेम अवेयरनेस डिमांड कर रहे हैं, आर वी डिमांडिंग टू मच? भाई दिस इज द बेसिक ऑफ एनी फुटबॉल स्ट्रक्चर, जो यहां पर मुझे दिखाई दे नहीं रहा है दूर दूर तक. और प्रॉब्लम पता है क्या है? अब जैसे अगर आप देखोगे तो आपकी अभी तक डिफेंस प्रॉब्लम थी, गोलकीपिंग प्रॉब्लम थी. नाउ यू आर ब्रिंगिंग सैन लेमंस बिकॉज उन्होंने को आपने ड्रॉप किया. ठीक है, मैं उस बात पे आपके साथ खड़ा हूं कि आप यहां पर सही मैसेज देना चाह रहे हो कि जो स्टार्टिंग 11 की पोजीशन है ये खैरात में नहीं आ रही है, यू हैव टू फाइट फॉर इट. बट देन अगेन इफ पीपल आर सेइंग भाई बाइंदर इज बेटर देन ओनाना, नो ही इज नॉट. नो ही इज नॉट. ही इज एब्सोल्युटली pathetic in terms of collecting crosses. He cannot command the box. He cannot maintain his defense. What he is actually good at? 2-3 अच्छे सेव कर लिए उसने, ठीक है मानता हूं मैं, बट भाई लगातार जितने कॉर्नर्स मिले, एवरी टाइम वी वर अंडर थ्रेट बिकॉज द गाय कैन नॉट होल्ड हिज कंपोजर. सो ऑन व्हाट बेसिस आर वी एक्चुअली सेइंग दैट बाइंदर इज अ बेटर ऑप्शन देन आंद्रे ओनाना? नो, ही इज नॉट भाई, ही इज नॉट. बोथ ऑफ देम आर इक्वली शिट. बट अगेन ओनाना हैज द एक्सपीरियंस एंड बाइंदर डजंट हैव दैट. मैं यहां पर अब सैन लेमंस आएगा, straight away he is walking into the first team, and if he is not, another यहाँ पर question raise होता है कि भाई then why have you brought another goalkeeper if you are not going to give him सीधे starting line का spot? Because that's not what I expect. If we are investing this late in the transfer market, that means you want a goalkeeper जो आपको confidence दे. And this is not even about the goalkeeping situation here. This is about Ruben Amorim being arrogant. This is about Ruben Amorim being stubborn. If 3-4-3 is not working, स्विच टू समथिंग एल्स ना. कोई ग्रंथ नहीं लिखी है कि भाई एक मैनेजर 3-4-3 में काम नहीं कर पा रहा है, अगर 3-4-2-1 में काम नहीं कर पा रहा है तो वो 4-2-3-1 नहीं खेल सकता, वो 4-3-3 नहीं खेल सकता, वो 4-5-1 नहीं खेल सकता, वो यहां पर 5-3-2 नहीं खेल सकता. वाई कांट यू डू दिस? वाई कैन नॉट यू प्ले 3 मिडफील्डर्स एंड प्ले 2 बेसिकली फॉरवर्ड्स अप टॉप? आई डू गेट इट, बट आप यहां पर सेस्को को स्टार्ट तो नहीं दे रहे ना. देन डू समथिंग एल्स, ट्राई समथिंग एल्स भाई. But get those results. If you are not getting those results and if you still hope कि भाई you'll keep the job, no it won't. भाई this is not a club जो यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन में जहाँ पर हम टॉप 4 निकाल पा रहे हैं. नहीं, हम नहीं उस पोजीशन में. We have to demand, we have to basically set expectations, and Ruben Amorim is not matching those expectations. Questions will be asked. Nobody is asking Ruben Amorim to walk out. Nobody is expecting Ruben Amorim to get the sack. But still भाई, there are certain standards that need to be fulfilled, and Ruben Amorim currently is not fulfilling those standards. As simple as that. We have to be better, bhai. You're not delivering crosses. You're not creating chances. You're not maintaining the possession. Composure nahi hai. And as soon as you take the lead, you look so vulnerable. Every game, same old story that initial 15 minutes of second half, you will look pathetic. और कल तो पूरा second half ही pathetic था. What can I say? The team needs an uplift. The team needs to be better, and Ruben Amorim needs to manage the club well. If he is not, sorry Ruben Amorim, but the decision will be taken and you'll have to leave. If you want to keep managing Manchester United, as you said that you want to work here for the next 10 seasons,
भाई फॉर दैट यू नीड टू डिलीवर रिजल्ट्स एंड आई नो इट्स टू अर्ली इन द सीजन, बट आप स्टैटिस्टिकली देखोगे लास्ट ईयर से अब तक मैचेस ही नहीं जीत पा रहे भाई हम, तो फ्रस्ट्रेशन रहेगा फैंस के अंदर। एंड मैं उन फैंस का फ्रस्ट्रेशन समझता हूं बिकॉज जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है।